दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हो तो आपके बालों की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बालों का बढ़ना बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है और आप किस तरह की डाइट लेते हैं। बढ़ती उम्र के ऊपर और पारिवारिक इतिहास के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप किस तरह का भोजन करते हैं इसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। अगर आपके भोजन में उन पोषक तत्वों की कमी है जो पोषक तत्व बालों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं, तो आपके बाल झड़ सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, टूट सकते हैं और दो मुंहे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें ऐसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो जो बालों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं, तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगने लगेंगे और बालों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो बालों को सेहतमंद बनाने के लिए और नए बाल उगाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप रोजाना अपने भोजन में डाइट में शामिल करते हैं तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके जो बाल हैं पहले से झड़ चुके हैं वहाँ उनकी जगह पर नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बालों के दूसरी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों पालक। पालक में इस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है, बालों को झड़ने से रोकने के लिए जरूरी होते हैं और बालों को दोबारा से उगाने के लिए जरूरी होते हैं। पालक में फोलेट, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ये सभी पोषक तत्व बालों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन ए सर की त्वचा में मौजूद छोटी छोटी ग्रंथियों को एक तेल बनाने में हेल्प करता है जिसे सीबम कहते हैं। यह तेल बालों की जड़ों को नमी प्रदान करता है जिससे बाल रूखे नहीं होते और झड़ते नहीं हैं। विटामिन ए की कमी से सिर के त्वचा में इस तेल की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। पालक खाकर आप अपने विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हो और बालों के झड़ने को रोक सकते हो। बालों की जिन जड़ों से बाल झड़ चुके हैं वहां पर दोबारा से बाल उगने लगते हैं। अगर आप एक दिन में 30 ग्राम पालक खाते हैं तो आपको एक दिन में जितना विटामिन मिलने चाहिए उसका 54% आपको इस 30 ग्राम पालक खाने से ही मिल जाता है। यानी कि एक दिन में 30 ग्राम पालक खाने से आपको एक दिन की जरूरत का आधा विटामिन ए मिल जाता है। पालक में आयरन भी काफी मात्रा में होता है। आयरन भी बालों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आयरन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर की नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाओं की रिपेयर होती है। अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में दिक्कत होगी। कोशिकाओं तक कम ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से नई कोशिकाओं को बनने में समस्या होगी और पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर करने में भी समस्या होंगी। मैं आपको बता दूं कि हमारे बाल भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं, इसलिए आयरन की कमी से बालों की नई कोशिकाओं को बनने में समस्या होती है और पुरानी कोशिकाओं की रिपेयर करने में भी समस्या होती है। इसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं और नए बाल कम पैदा होते हैं। पालक खाकर आप अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हो जिससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपने डेली डाइट में पालक जरूर शामिल करें। दूसरी चीज दोस्तों अंडे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे जरूर डाइट में शामिल कीजिए। अंडों में प्रोटीन और बायोटीन होता है। ये दोनों ही चीजें बालों के बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। अगर आप शरीर में इन दोनों चीजों की कमी है या फिर इन दोनों में से किसी भी एक चीज की कमी है तो आपके बालों का बढ़ना रुक सकता है और बाल झड़ सकते हैं। बालों की जड़ें प्रोटीन से बनी होती हैं, इसलिए प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। बायोटीन की जरूरत भी एक हेयर प्रोटीन बनाने के लिए होती है जिसका नाम है कैरेटीन। हमारे बाल कैरेटीन से ही बने होते हैं, इसलिए अगर शरीर में कैरेटीन की कमी है तो बाल टूटने लगेंगे, झड़ने लगेंगे और नए बाल कम उगेंगे। इसलिए अगर उनमें प्रोटीन की कमी है या फिर बायोटीन की कमी है तो आपको बालों की कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। खासकर आपके बाल झड़ने लगेंगे और गंजापन आने लगेगा। अंडे खाकर आप अपने प्रोटीन और बायोटीन की कमी को दूर कर सकते हो और अपने बाल झड़ने की समस्या को ठीक कर सकते हो और बालों को दोबारा उगा सकते हो। अंडों में जिंक, सेलेनियम और दूसरे और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसलिए बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने के लिए और झड़ चुके बालों को दोबारा से उगाने के लिए अंडे सबसे अच्छे होते हैं। इसलिए अगर आपको बालों से संबंधित कोई भी समस्या है, खासकर अगर आप अपने झड़ते बालों को रोकना चाहते हैं और बालों को दोबारा से उगाना चाहते हैं, तो अपने रोजाना भोजन में अंडों को जरूर शामिल करें। तीसरी चीज है दोस्तों शकरकंद। जी हाँ, स्वीट पोटैटो।
शकरकंद भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शकरकंद में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। जब हम शकरकंद खाते हैं और बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाता है तो हमारा शरीर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदल देता है। अगर आप एक दिन में एक मीडियम साइज का शकरकंद खा लेते हैं, यानी कि लगभग 114 ग्राम शकरकंद खा लेते हैं, तो इससे आपके बॉडी में इतना बीटा कैरोटीन चला जाता है कि आपको एक दिन में जितना विटामिन ए चाहिए उससे 4 गुना विटामिन ए आपके शरीर में बन जाता है। इससे आपके विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन ए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि बालों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन ए बालों की जड़ों में सीबम नाम का तेल बनाता है जो बालों को मजबूती देता है, बालों को झड़ने से रोकता है और नया बाल उगाने में हेल्प करता है। विटामिन ए बालों के बढ़ने की गति को तेज कर देता है और बालों को मोटा बनाता है, जिससे बाल घने नजर आते हैं। इसलिए अपने बालों को दोबारा से उगाने के लिए अपने रोजाना के भोजन में शकरकंद को जरूर शामिल कीजिए। चौथी चीज है दोस्तों, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू वगैरह वगैरह। नट्स भी बालों के विकास के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। खासकर बादाम बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बादाम में विटामिन ई होता है, कई तरह के विटामिन होते हैं, जिंक होता है और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें से अगर आपको किसी भी पोषक तत्वों की कमी है तो आपके बाल झड़ सकते हैं और नए बाल उगने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप बादाम जरूर खाइए। अगर आप में इनमें से किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी, जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगने लगेंगे। बालों के फायदे के अलावा बादाम आपके शरीर में सूजन को भी कम करता है, जिससे आपको दिल की बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है। पांचवी चीज है दोस्तों, शिमला मिर्च। इससे हरी, लाल, पीली सभी तरह की शिमला मिर्च शामिल हैं। शिमला मिर्च बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। शिमला मिर्च में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। एक पीले रंग के शिमला मिर्च में संतरे के मुकाबले 5.5 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। बाकी रंग के शिमला मिर्च में भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन में ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आपका शरीर कैरेटीन बनाने के लिए करता है और कैरेटीन से ही आपके बाल बनते हैं। इस प्रकार विटामिन सी आपके बालों को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी की कमी से आपके बाल टूट सकते हैं, गिर सकते हैं और गंजापन आ सकता है। शिमला मिर्च खाकर आप अपने विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं और अच्छे बाल प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी बालों को सफेद होने से भी रोकता है और उम्र के साथ जो बाल पतले होते हैं उन्हें भी रोकता है। शिमला मिर्च में विटामिन ए भी होता है जो बालों के लिए अच्छा होता है। छठवीं चीज है दोस्तों, दालें, जैसे कि राजमा, चने, मसूर। दालों में प्रोटीन होता है और जो बालों को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दालों में जिंक होता है। जिंक बालों की कोशिकाओं को बनाने में और रिपेयर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक की वजह से ही बालों की जड़ों में मौजूद तेल की ग्रंथियां अपना काम सही ढंग से कर सकती हैं। जिंक की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। दालें खाकर आप अपनी जिंक की कमी को पूरा कर सकते हो और झड़ चुके बालों को दोबारा से हासिल कर सकते हो। दालों में एक और भी ऐसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आयरन, बायोटिन और फोलेट। इसलिए बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए दालों को अपने रोजाना भोजन में जरूर शामिल किया करें। सातवीं चीज दोस्तों, सोयाबीन। सोयाबीन में एक ऐसा पदार्थ होता है, इसका नाम है स्पर्मिडाइन। स्पर्मिडाइन एक ऐसा पदार्थ होता है जो बालों के ग्रोथ को बढ़ा देता है। यानी यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे खाने से बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए अपने बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए सोयाबीन को अपने डाइट में शामिल कीजिए। अगली चीज है दोस्तों, सूरजमुखी के बीज और अलसी के बीज। जी हाँ, सूरजमुखी के बीज को अंग्रेजी में सनफ्लावर सीड्स कहा जाता है और अलसी के बीज को अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। इन बीजों में भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और इनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बालों के विकास को बढ़ाते हैं, जैसे विटामिन ई, जिंक और सेलेनियम। 28 ग्राम सूरजमुखी के बीज में आपकी एक दिन की जरूरत का 50% विटामिन ई होता है और बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। विटामिन ई एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है या बालों की कोशिकाओं को भी नुकसान से बचाता है। विटामिन ई की कमी से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, यानी कोशिकाओं को नुकसान ज्यादा होने लगता है। बालों की कोशिकाओं को भी नुकसान ज्यादा होने लगता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। विटामिन ई की कमी को दूर करके आप बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और बालों को दोबारा से उगने में सहायता कर सकते हैं। विटामिन ई स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों को बढ़ने में तेजी आती है। विटामिन ई बालों की चमक को भी बढ़ाता है, इसलिए आपको हर रोज
सूरजमुखी के बीज जरूर खाने चाहिए। इसके अलावा अलसी के बीज भी बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सारे बालों के उत्पादों में ऐसे शैम्पूज वगैरह में सल्फेट नाम का केमिकल होता है जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बालों को सुखाने के लिए और अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाने के लिए हेयर ड्रायर या फिर दूसरे किस्म की हीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भी बालों को नुकसान होता है। ज़्यादा देर धूप में रहने से भी बालों को नुकसान होता है। इन 3 कारणों की वजह से बालों के ऊपर जो सुरक्षा परत होती है वह खराब हो जाती है और इस परत को प्रोटेक्टिव हाइड्रोलिपिड लेयर कहते हैं। इस सुरक्षा परत के खराब हो जाने की वजह से बाल रुखे हो जाते हैं और टूटने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओमेगा 3 बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे बालों में मजबूती आती है, बालों में चमक आती है और बाल मोटे होते हैं। बालों की सुरक्षा परत वापस आ जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रुखी त्वचा और पपड़ीदार त्वचा को ठीक करते हैं। बालों की जड़ों में आई किसी भी सूजन को दूर करते हैं। इन सभी कारणों की वजह से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और जहां से बाल झड़ चुके हैं वहां पर दोबारा बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों गंजेपन को दूर करता है और बालों को दोबारा उगाने में मदद करते हैं। तो अलसी के बीज में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो इसे अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अलसी खाने का तरीका बताता हूँ। आप अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, तो अलसी को आप तवे पर हल्का भून लीजिए। आपको इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है और रोज़ खाना खाने के बाद 2 चम्मच अलसी को थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लेना है। पूरे दिन में लगभग 20 ग्राम तक अलसी खाया जा सकता है, लेकिन अलसी की तासीर गर्म होती है, तो ठंड के मौसम में 20 ग्राम तक खाइए और नॉर्मल मौसम में 10 ग्राम तक अलसी का सेवन किया करें। तो दोस्तों ये है कुछ खाने वाली चीज़ें जिससे आप डाइट में शामिल करके बालों से संबंधित किसी भी तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। वीडियो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और ज़रूर ज़्यादा से वीडियो को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।